बहन की हत्या करने वाले दहेज लालची ससुरालियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर भारतीय सेना का एक जवान पहुंचा। उसने कहा कि जब देश की सेवा करने वाले फौजी को ही न्याय नहीं मिल रहा है तो आम लोगों को क्या न्याय मिलेगा। शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचा ये जवान छाता क्षेत्र का रहने वाला सुरेंद्र है। सुरेंद्र का कहना है कि उसने अपनी बहन लक्ष्मी की शादी बरसाना निवासी पिंटू उर्फ प्रमोद से की थी। आरोप है कि दहेज दानवों ने उनकी बहन के ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया और आग लगा दी। इस दौरान उनकी बहन की उपचार के दौरान 5 मई को मृत्यु हो गई। इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने हत्या के मामले में 5 नामजदों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं किया है। युवक का यह भी आरोप है कि पुलिस ने कुछ लोगों के नाम भी निकाल दिए हैं। इसी को लेकर आज मृतका का भाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा न्याय से बहन के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर। क्या नाम है आपको और एसएसपी ऑफिस से आए क्यों आए, किस समस्या को लेकर आए? भाई मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं एक आर्मी सोल्जर हूँ। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर की डेथ जो कि 18 साल शादी हो रही है, तो उनके बरसाने ससुराल वालों के द्वारा आग से उस केटू से मिट्टी के तेल से जलाकर हत्या कर दी गई है। मैंने कई बार बरसाना थाना में जाकर रिपोर्ट लगाई, रिपोर्ट तो उन्होंने 306 दर्ज कर दिया है, लेकिन अच्छी तरह कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि राजनीतिक दबाव के कारण। ये घटना लगभग 4 तारीख को हुई थी, मई में 4/5/2023 को, लेकिन अभी तक अच्छी तरीके से ढंग से कार्रवाई नहीं, ना ही मुलजिमों को अच्छे से पकड़ा जा रहा है क्योंकि ना ही उन पर दबिश दी जा रही है। और राजनीतिक दबाव के कारण 3 लोगों को, जो कि टोटल 5 लोग उसमें शामिल हैं, 3 लोगों को नाम पुलिस के द्वारा या राजनीतिक दबाव के द्वारा निकाल दिया गया। मेरे को ये वहाँ के थाना अधिकारी साहब ने बताया कि 3 लोग निकल गए, इसमें से केवल 2 ही लोग बचे हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? जब एक आर्मी सोल्जर के बारे में नहीं सोचा जाएगा तो सर किसके बारे में सोचा जाएगा? मैं कहना चाह रहा हूँ सर आपसे। ये जो आपकी सिस्टर हैं जलाई थी, वो क्या वजह रही थी? सर जब उन्होंने ये घटना होने से 2 मिनट पहले मेरी वाइफ के पास फ़ोन आया था, मैं ऑन ड्यूटी था कि ऐसे बात है भाभी, ये ससुराल वाले कुछ मिसगोट बना रहे हैं, कुछ कर ना दें, ऐसा कुछ होने वाला है। तो दीदी ने ये बोला कि अब उसकी मेरी वाइफ ने, दीदी ऐसा कुछ नहीं करना, कि अगर कुछ हो जाता है तो हम आपके साथ हैं। वो बोली ऐसा कुछ नहीं होगा, बोले कि आप कुछ करना नहीं। बोले ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगी। इतने में मेरे जीजा आते हुए देखते हैं तो मेरी दीदी बोलती हैं भाभी मैं फ़ोन रखती हूँ, आपसे बाद में तुम्हारे जीजा आ रहे हैं। इसके बाद मैंने ड्यूटी से आने के बाद 2:30 बजे करीब मैंने कॉल किया तो कॉल बिजी जा रही थी। उसके बाद मेरे ड्यूटी से कॉल आ गया कि वापस जाने के लिए, मैं वापस पहुंचा। उसके बाद 5 बजे मेरे पास मेरे जीजा की कॉल आती है कि आपकी जीजी जल गई है। तो फिर उस 3 घंटे, ये कहानी 3 घंटे बाद की है, जबकि ऐसी 2 बजे करीब जलाई गई है और 5 बजे मेरे पास फ़ोन आया, 5 से 1-2 मिनट आगे पीछे होगा। तो तब मैं उनसे बोल रहा हूँ आपने अच्छा किया। तब हम वहाँ पे पहुँचे, देखा तब तक वो केडी से ट्रांसफ़र, जो कि केडी हॉस्पिटल मथुरा के पास पड़ता है, वहाँ से ट्रांसफ़र कर ले जाके सफदरजंग दिल्ली ले जा रहे थे रास्ते में। तब जाके मेरे पास फ़ोन किया, तब तक मेरी सिस्टर की जो आवाज़ थी बिल्कुल डेड हो चुकी थी, मतलब ना के बराबर आवाज़ थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, ना ही कुछ सुन पा रही उस तरह। और जब मैंने तो रास्ते में मेरे चाचा उनको मिले थे, फ़ोन पे बताया, तो उन्होंने देखा उनकी हालत बहुत गंभीर थी। तो चाचा ने बोले ठीक है आप लोग ले जाओ, जो भी है हम देखते हैं जैसा भी होगा। तो उन्होंने कुछ पैसे भी मांगे थे मेरे छोटे चाचा से, तो कुछ पैसे भी दिए क्योंकि अपनी बेटी के यहाँ से आ रहे थे फरीदाबाद साइड से। तो उन्होंने कुछ 8 से 10 हज़ार रुपये दिए और फिर वो केडी चले गए। फिर मैं सीधा केडी, मेरठ से मेरी ड्यूटी थी कि मेरठ से बच्चों को लेकर सफदरजंग में दिल्ली पहुंचा 9 बजे के समय। तो वहाँ जाके देखा तो मेरी सिस्टर की हालत बिल्कुल ख़राब थी। मैंने उनसे कुछ शब्द पूछे तो उसमें उसने हाँ या ना में ही नथिंग के बराबर जवाब दिया, मतलब क्योंकि कंडीशन वेरी क्रिटिकल, वैसी बहुत ख़राब थी। तो उसके बाद फिर ये सब देखने के बाद 3 बजे सुबह उनकी डेथ हो गई थी। मैं वहाँ से उसी टाइम निकल के आ गया। तो यहाँ के देखा तो घर वालों को मैंने बताया कि ऐसी बात है। तो हमने जाके थाना में बताया। उनके घर वालों को हमने पूछा था पहले कि भाई हमें सच बता दो, हम ये सब कुछ करने नहीं आए, लेकिन किसी ने कुछ सच नहीं बताए। इसमें मेन इन्वॉल्व जो हमारी सिस्टर की 5 नंद थी, उनमें से 3 नंद थी, जो 2 नंद एक तो सबसे छोटी और गवर्नमेंट जॉब वाली, उनका कोई रोल इसमें नहीं था। बाकी जब भी ये 3 नंद घर पे आती थी और 2, एक चचेरा जेठ और एक हमारे जीजा, जब भी ये घर में आती थी नमाए के अपने बरसाना, तो मेरी बहन के साथ लड़ाई वगैरह झगड़ा करना, मारपीट करना और ये सब कहानी चलती रहती थी। तो बीच बीच हम अपनी सिस्टर को घर भी ले आते थे, लेकिन ये लोग उस चीज़ को भाईचारे से दबा पे हाथ पैर जोड़ के वापस ले जाती। ये सिलसिला लगभग 18 से 20 साल तक चलता रहा। लास्ट में इन लोगों ने ये कर दिया कि उसको जलाकर मार दी। जब उनसे पूछते हैं, कोई बोलता है कि खाना बनाते हुए जलिए, कोई बोलता है कि बाथरूम में जलिए, कोई बोलता है कि बाहर गैस से जलिए। ये लोग कुछ क्लियर नहीं कर रहे अभी। अच्छा, तो शादी को कितने वर्ष हो गए? 18 वर्ष के समय, 18 से 20 वर्ष। बच्चे कितने? बच्चे एक लड़की है, 2 लड़के हैं। और लड़की भी ऐसी है, वो लड़की भी इनके साथ बदतमीजी पेश आती है, बच्चे भी, क्योंकि पूरा जो भी इनका व्यवहार है वो इनके घर वालों ने, इनकी बुआ ने दिया हुआ सब। बच्चे कहाँ पर हैं? बच्चे बरसाने में ही हैं। आपका गाँव कहाँ पर है? मेरा कामर पड़ता, वहाँ से 25 किलोमीटर दूर, हरियाणा बॉर्डर पर। कौन सा गाँव? कामर गाँव, कामर कोसी छाता मथुरा। अब आप यहाँ अधिकारियों से मिले, क्या चाहते हैं अब आप? अब ये चाहते हैं उनकी गिरफ्तारी हो और जो लोगों को रिहा किया जा रहा है उन लोगों को रिहा ना किया जाए।
ताकि जो भी हमें कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट उनको जो भी सज़ा देगी हमें वो मंजूर है, चाहे वो कुछ भी करें, लेकिन कम से कम कोर्ट तक तो पहुँचें वो लोग जिन्होंने ऐसा कुछ भी किया है। जो एक्चुअल जो मिलना चाहिए रिजल्ट वो होना चाहिए, उसमें कोर्ट में ये पता चलेगा कि हम गलत है कि वो गलत है, क्या है। ये अगर ऊपर ही ऊपर राजनीतिक दबाव के द्वारा इन सबको आउट कर दिया जाएगा तो फिर कैसे हमारे जैसे आर्मी सोल्जर को अगर निष्पक्ष रूप से जांच का रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। वैसे बोला जाता है कि देश हमारी जान है, जवान हमारे साथ है, तो हम किस तरह, अगर हमारे को साथ नहीं देगा तो हम किस तरह काम करेंगे वहाँ पे। अपने घर को, परिवार को छोड़ के वहाँ पे रहते हैं।